मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बावजूद एक अच्छी खबर ये निकलकर सामने आई है कि सोने के दाम में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव है, लेकिन ऐसी उम्मीद लोगों ने कम ही की होगी कि आखिर इस तनाव के बीच में भी क्या सोने के दाम कम हो पाएंगे। अब ऐसे में ये बहुत अच्छी खबर आ रही है, कितने दामों में गिरावट हुई और आगे क्या है और इसका असर कितना मार्केट पर पड़ेगा, पूरी रिपोर्ट दूंगी। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बावजूद सराफा बाजार से ये राहत की खबर है। शनिवार 7 मार्च को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन अब बाजार में मुनाफा वसूली के कारण कीमतों में थोड़ी नरमी आई है। भारत में 24 कैरेट सोना करीब 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना करीब 1,61,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट सोना लगभग 1,49,000 रुपए के बीच बिक रहा है और मुंबई में 24 कैरेट सोने का भाव है करीब 1,61,130 रुपए प्रति 10 ग्राम और चेन्नई में इसकी कीमत थोड़ी और ज़्यादा है वहाँ पर, क्योंकि हर स्टेट के हिसाब से टैक्स इसका अंतर देखने को मिल रहा है। कोलकाता, जयपुर, पटना और आगरा जैसे शहरों में भी कीमतों में हल्की गिरावट देखी गई है। चांदी की कीमतों में भी नरमी आई है। 1 किलो चांदी का भाव फिलहाल 2,60,000 रुपये से 2,85,000 रुपये के बीच चल रहा है। कुछ दिन पहले चांदी के दाम इतने ज़्यादा थे कि विशेषज्ञों के अनुसार मिडिल ईस्ट में तनाव के बढ़ने पर निवेशक आमतौर पर सोने में पैसा लगाते हैं, इससे कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो निवेशक मुनाफा भी निकालते हैं और इसी वजह से अब गिरावट देखने को मिली है। दुनिया भर में सोने के सबसे बड़े बाजार के रूप में मशहूर दुबई यूएई से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। जहां एक तरफ ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, तो वहीं दुबई के व्यापारियों ने सोने पर भारी डिस्काउंट देना शुरू कर दिया है। इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये स्थिति सुनने में अजीब लग सकती है, क्योंकि युद्ध के समय आमतौर पर सोने के दाम बढ़ते हैं, लेकिन दुबई के मामले में इसके पीछे की वजह लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन का टूटना है। आइए समझते हैं कि आखिर दुबई में सोना सस्ता क्यों मिल रहा है और इसका भारत से क्या कनेक्शन है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण ईरान और उसके आसपास का हवाई क्षेत्र एयर स्पेस बंद या खतरनाक घोषित कर दिया गया है। सोना आमतौर पर यात्री विमानों, पैसेंजर एयरक्राफ्ट के जरिए एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है। उड़ानों के रद्द होने या मार्ग बदलने की वजह से सोने की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ गई है। दुबई के ट्रेडर्स के पास सोने का भंडार तो है, लेकिन वे इसे मुख्य ट्रेडिंग हब जैसे लंदन या न्यूयॉर्क तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि सोने का स्टोर करने का, उसका बीमा, इंश्योरेंस कराने की लागत लगातार बढ़ रही है। इसलिए ट्रेडर्स इसे दबाकर रखने के बजाय $30 प्रति औंस तक के डिस्काउंट पर बेचने को मजबूर है। वे चाहते हैं कि अनिश्चित समय तक भारी भरकम पेमेंट करने के बजाय कम कीमत पर ही माल निकाल दिया जाए। सोने को सुरक्षित पहुंचाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। जंग के कारण शिपिंग और इंश्योरेंस की लागत 60% से लेकर 70% तक बढ़ गई है। हालांकि कुछ ट्रेडर्स ने ओमान या सऊदी अरब के रास्ते जमीन से सोना भेजने का विचार किया है, लेकिन बॉर्डर पार करने में शामिल जोखिम और सुरक्षा चिंताओं की वजह से कंपनियां हिचकिचा रही हैं। जल्दी डिलीवरी की कोई गारंटी न होने के कारण कई खरीदारों ने अपने नए ऑर्डर भी रद्द कर दिए हैं। भारत पर क्या असर होगा इसका? तो देखिए, भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा खरीदार है और हमारी सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा दुबई से आता है। इस संकट के दो पहलू भारत पर दिख रहे हैं। देखिए, आर्गुमेंट एंटरप्राइज और एमएमटीसी पीएमपी जैसे बड़े डीलर्स का मानना है कि कई शिपमेंट फंसने की वजह से भारत में फिजिकल गोल्ड, असली सोने की उपलब्धता में शॉर्ट टर्म कमी आई है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी अपने कच्चे सोने का करीब 10% हिस्सा मिडिल ईस्ट से लेती है, जो फिलहाल रुक गया है। राहत की बात यह है कि भारत में फिलहाल पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। जानकारों का कहना है कि जनवरी में भारी मात्रा में किए गए इंपोर्ट की वजह से भारतीय डीलर्स के पास पर्याप्त इन्वेंट्री स्टॉक मौजूद है, क्योंकि अभी शादियों का मुख्य सीजन
आने में थोड़ा समय है, इसलिए शॉर्ट टर्म मांग कम है और पुराने स्टॉक से काम चल रहा है। और अब आगे क्या होगा ये भी जान लीजिए। तो बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये युद्ध कुछ हफ्तों में शांत हो जाता है तो स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन अगर तनाव महीनों तक खिंचता है तो भारत के बाजारों में सोने की भारी किल्लत हो सकती है, जिससे घरेलू कीमतों में जबरदस्त उछाल आ सकता है। फिलहाल स्पॉट गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $5000 प्रति औंस के करीब ट्रेड कर रहा है। डॉलर की मजबूती और युद्ध की अनिश्चितता ने विश्वकों को उलझन में डाल रखा है। तो अभी जो है, अगर आप सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के करिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर देख रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो युद्ध की स्थिति है इस पर ही डिपेंड करता है कि आखिर मार्केट कितना फ्लक्चुएट होगा। अगर ये लंबा चलता है तो बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं भारत में भी, लेकिन अगर ये शॉर्ट टर्म रहता है, कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद बाजार में इतना कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस युद्ध के बारे में, और सोने की कीमतें कम होने के पीछे का कारण आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।